अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने स्क्विड गेम तो ज़रूर देखा होगा। एक ऐसा शो जिसमें 456 पार्टिसिपेंट्स को एक आइलैंड पे ले जाया जाता है और उनको डिफरेंट गेम्स खिलाई जाती हैं। Those who win all 6 games will receive a handsome cash prize. अब उन गेम से सिर्फ 2 रिजल्ट्स निकल सकते हैं, या आप नेक्स्ट गेम खेलने के लिए जिंदा बच जाओगे या आप अगली सुबह नहीं देख पाओगे। ये शो इतना ज्यादा वायलेंट है कि इसको देखते हुए हम सब ने एक ना एक बार तो ये जरूर सोचा होगा कि कोई इतनी खौफनाक चीज सोच भी कैसे सकता है। लेकिन हमारे बैक ऑफ द हेड ये भी है कि ये एक फिक्शनल शो ही तो है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि रियल लाइफ में भी स्क्विड गेम हो चुकी है। ऑशविट्ज़ ऑक्युपाइड पोलैंड में एक कंसंट्रेशन कैंप था जहां हर रोज हजारों प्रिजनर्स को लाया जाता था। ऑशविट्ज़ का मेन पर्पस तो लोगों को मारना था, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना इससे भी अपने मास्टर्स को एंटरटेन किया जाए। स्क्विड गेम की तरह ऑशविट्ज़ में भी सेम ही कॉन्सेप्ट था, या तो आप गेम्स जीतो या अपनी लाइफ से हार जाओ। आपको पता होगा स्क्विड गेम में प्लेयर को गेम आइलैंड पर लाते ही एक नंबर दिया जाता था। ऑशविट्ज़ में भी सेम ही चीज़ की जाती थी। प्रिजनर्स को लाया जाता था और उनसे उनका असली नाम छीन लिया जाता था और उनको एक नंबर दे दिया जाता था। आपको एक और बात बताऊं कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते थे गार्ड्स, जस्ट लाइक स्क्विड गेम। स्क्विड गेम की तरह यहाँ पे आपको गेम्स जीतने पे कोई मैसेज प्राइज़ नहीं दिया जाता था, बल्कि आपको दिया जाता था जिंदा रहने के लिए एक और दिन। अब स्क्विड गेम और ऑशविट्ज़ में जो गेम्स थी वो तो काफ़ी डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि इन दोनों में जो लोग पावर और चार्ज के अंदर थे उनके लिए प्लेयर्स या प्रिजनर्स की वैल्यू भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं थी। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल थे, लेकिन उतने ही खौफनाक भी। जो लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे उनको एक जगह ले जाके उनकी आपस में फाइट करवाई जाती थी। जो 2 लोग आपस में फाइट कर रहे होते थे उन्हें एक चीज़ तो पता होती थी कि यहाँ से सिर्फ एक ही इंसान बच के जा सकता है। अब प्रिजनर्स ना चाहते हुए भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे या एटलीस्ट अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हार का सिर्फ एक मतलब था। Player 100 eliminated. फाइट ख़त्म होती थी और एक फाइटर को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन अगर कभी हारने वाला फाइटर लकी हुआ तो कैप्टर्स उसको ऑलमोस्ट जान से मारेंगे, पूरा नहीं। और आपको पता है फाइट जीतने वाले को क्या मिलता था? ब्रेड का टुकड़ा या एक सिगरेट। एक फाइटर की जान की कीमत थी एक सिगरेट, लेकिन फाइटर्स के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं थी। गार्ड्स प्रिजनर्स को लाइन में खड़ा करते थे और उनमें से मोस्टली वो प्रिजनर्स होते थे जो भूख से गिरने वाले होते थे, और उन सबको लाइन में खड़ा करके गार्ड्स उनकी रेस लगवाते थे। एक तो वो बेचारे भूखे और ऊपर से टेम्परेचर भी एक्सट्रीमली लो। बचने का सिर्फ एक तरीका था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना और पूरी ताकत के साथ भागना है, क्योंकि यहाँ पे पीछे रहने का मतलब था मौत। We are not horses. We are humans. And humans are... और ऑशविट्ज़ में भी एग्जैक्टली प्रिजनर्स को हॉर्सेस की तरह ही ट्रीट किया जाता था, बल्कि उनसे भी कई गुना बुरा। स्क्विड गेम में प्लेयर्स पैसों के लिए लड़ते थे, ऑशविट्ज़ में एक ब्रेड के टुकड़े के लिए। आपको पता है गार्ड्स अपने मास्टर्स की एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेते थे और कई दिनों से भूखे सैकड़ों प्रिजनर्स के सामने फेंक देते थे। अब प्रिजनर्स के पास भी सिर्फ 2 चॉइसेस होती थी, या तो वो बैठे रहें और भूख से मरने का इंतज़ार करें, या वो अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके उस ब्रेड के टुकड़े को दूसरों से छीनने की कोशिश करें। कोई भी अपना ब्रेड का टुकड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं था, और वहाँ पे जो फाइट्स ब्रेकआउट होती थी वो एक दूसरे को मारने तक पहुँच जाती थी, और गार्ड्स भी उनको तब तक नहीं रोकते थे जब तक उनकी एंटरटेनमेंट पूरी नहीं हो जाती। आपको याद होगा कि स्क्विड गेम में भी प्लेयर्स को इंटेंशनली लड़वाया जाता था। स्क्विड गेम के प्लेयर्स और ऑशविट्ज़ के केस में प्रिजनर्स एक दूसरे की जान ले रहे होते थे, और जो लोग पावर रखते थे वो उनको बैठ के देख रहे होते थे। प्रिजनर्स की 4-5 लोगों की टीम्स बनाई जाती थी और उनको एक कटा हुआ दरख्त उठवाया जाता था जिसको लॉग कहते हैं, और गार्ड्स उनको फोर्स करते थे उस लॉग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे।
अब एक टीम जिसमें 4-5 लोग हैं, उन्होंने लास्ट मील पता नहीं कब लिया था। उनको एक लॉग उठवा के घंटों घंटों रनिंग करवाई जाती थी और जो टीम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाती थी। Player 100 eliminated. और आपको पता होगा कि स्क्विड गेम में जैसे वीआईपीज बैठ के लोगों की मिजरी इंजॉय करते थे, वैसे ही ऑशविट्स में जो लोग इन चार्ज थे वो इन सारी गेम्स को इंजॉय करते थे। अब देखने में ऑशविट्स के ऑफिसर्स और स्क्विड गेम के वीआईपीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन डीप डाउन इन सब का गोल एक ही था। ऑशविट्स में और भी बहुत सारी गेम्स करवाई जाती थी, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास पावर होती है वो इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। ये डिसाइड करना कि आज किसको खाना मिलेगा, आज कौन सफ़र करेगा, आज कौन जिंदा रहेगा या कौन मरेगा, जब किसी के पास इतनी पावर हो तो वो यही समझेगा कि वो अगले बंदे को ऑन करता है। वाइकिंग्स में रैगनार का एक कोट है कि Power is always dangerous. It attracts the worst and corrupts the best. आप किसी को एक नंबर दे के उनकी आइडेंटिटी, उनकी हिस्ट्री, उनकी सोल ले लेते हो। ह्यूमन ब्रेन इंसान को एक एम्पैथी शो करता है। अगर आप दूसरे इंसान से उसका नाम छीन लो और उसका एक नंबर दे दो तो वो इंसान के बजाय मोर ऑफ अ ऑब्जेक्ट लगने लगता है। ऑशविट्स में और भी बहुत सारी गेम्स खेली जाती थी जो इन सबसे ज़्यादा वायलेंट थी। स्क्विड गेम देखते हुए हमें ये लगता है कि ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डार्क है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उस सीज़न से भी ज़्यादा डार्क चीज़ें रियलिटी में हो चुकी हैं तो इंसान का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ये वीडियो आप अपने स्क्विड गेम देखने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर देना।